सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, हम बात करें पशुपालन, जो आगामी राजस्थान कृषि प्रवेशिक भर्ती परीक्षा 2025 और राजस्थान पशु परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज की क्लास में हम बात करेंगे पशुओं के प्रमुख विषाणु या वायरस जनित रोग कौन कौन से। देखिएगा मित्रों, यहाँ से एक सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा पशुओं का विषाणु या वायरस जनित रोग है या नहीं है। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिएगा, हम बात करें पशुओं के प्रमुख विषाणु या वायरस जनित रोग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पशु प्लेग। इसके बाद में है खुरपका, मुंहपका, जिसे एफएमडी के नाम से भी जाना जाता है। एडिया बुखार है, रेबीज है और स्वाइन फीवर है। यह प्रमुख पशुओं के क्या है, विषाणु या वायरस जनित रोग है, जहां से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। तो विषाणु और वायरस जनित रोग कौन कौन से हैं? पशु प्लेग है, खुरपका मुंहपका है, एडिया बुखार है, रेबीज है और स्वाइन फीवर है। इंपॉर्टेंट रोग आता है, उसका नाम है पशु प्लेग। पशु प्लेग, इसके अन्य नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी। सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? रेंडर पेस्ट, रेंडर या रिंडर पेस्ट पशु प्लेग का क्या है, अन्य नाम है। इसके अलावा इसे कहा जाता है मालमारी, बसंतु, कैटल प्लेग, गतहाई, पोका, पोकनी माता। एक यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, पोकनी माता। पकता, पेव, मन रोग, पिचिनाव और शीतला, यह भी आपको ध्यान रखना है। ये इसकी क्या है, अन्य नाम है। रोग कारक आपको अच्छे से ध्यान रखना है। रोग कारक एक छन्ने योग्य वायरस, और इस वायरस को सर्वप्रथम 1902 में निकोली नामक व्यक्ति ने पहचाना था। तो पशु प्लेग रोग है, इसका रोग कारक है एक छन्ने योग्य वायरस, जिसको सर्वप्रथम 1902 में निकोली नामक व्यक्ति ने पहचाना था। इसका जो प्रकोप है, वो सर्वाधिक प्रकोप है, वो आपको अच्छे से ध्यान रखना, शुष्क मौसम में, पहाड़ी क्षेत्रों में, और इसका कम प्रकोप है वो मैदानी क्षेत्रों में। सर्वाधिक जो प्रकोप है वो जुगाली करने वाले पशुओं में देखने को मिलता है। इसकी रोकथाम के लिए जो टीकाकरण किया जाता है वो कब किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना, जनवरी फरवरी माह में। इससे प्रभावित अंग है, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। रोगी पशु है, उसकी संपूर्ण आहार नाल में छाले पड़ना। रोगी पशु की संपूर्ण आहार नाल में छाले पड़ना किस रोग के प्रमुख प्रभावित अंग के लक्षण है? तो आपको ध्यान रखना है पशु प्लेग। एक प्रश्न पूछा जा सकता है, पशु प्लेग उन्मूलन योजना की शुरुआत, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 अक्टूबर 1954 में, लेकिन इस पर भारत में पूर्णतः रोकथाम कर ली गई है, इसलिए इस योजना को बंद किया गया था 2011 में। तो पशु प्लेग उन्मूलन योजना की शुरुआत 1 अक्टूबर 1954 में और इसे बंद कर दिया था 2011 में। ये जो रोग है पशु प्लेग, इससे 1860 में 10 लाख पशुओं का क्या हो गया था, विनाश हो गया था। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके लक्षण आपको ध्यान रखना है। पशु, जो रोगी पशु है, उसकी आंख, नाक और मुंह से पानी गिरना और आंखें क्या हो जाना, लाल होना। इसके अलावा यह प्रश्न पूछा जाता है कि किस रोगी पशु के लक्षण की मुख्य विशेषता है? तेज बदबूदार दस्त, या इसे कहते हैं पिचकारीदार दस्त, और गोबर में रक्त आना। तो यह किस रोग के प्रमुख लक्षण है? पशु प्लेग। तेज बदबूदार दस्त या फिर पिचकारीदार दस्त, गोबर में साथ में क्या आना, रक्त आना। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, गाभिन पशुओं में गर्भपात व शरीर पर छाले हो जाती है। तापमान की मैं बात करूं तो प्रथम अवस्था में तापमान है वो कितना हो जाएगा, 104 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। तेज बुखार होगा और रोगी पशु है वो 4 से लेकर 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना। इसकी रोकथाम के लिए कुछ वैक्सीन है, इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। कौन सी? बकरी टिश्यू वायरस वैक्सीन। इसका भारत में सर्वाधिक क्या होता है, प्रयोग होता है, और इससे प्रतिरक्षा अवधि है वो 7 वर्ष के लिए। एक बार रोगी पशु को यह इंजेक्शन लगाया जाता है, उसके बाद में प्रतिरक्षा अवधि है वो कितनी रहेगी, 7 वर्ष। तो भारत में पशु प्लेग रोग के लिए सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला वैक्सीन पूछा जा सकता है, तो वो कौन सा? बकरी टिश्यू वायरस वैक्सीन। नंबर 2 हमारे पास में पक्षीय वायरस वैक्सीन। इसका सर्वाधिक
प्रयोग है वो विदेशों में होता है और प्रतिरक्षा अवधि है वो 5 वर्ष होती है। एक आता है लेपिनाइज्ड वैक्सीन, जिसका सर्वाधिक प्रयोग है वो चीन में होता है और प्रतिरक्षा अवधि है वो कितने रहेगी, 5 वर्ष रहेगी। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना। इसके अलावा रेंडरपेस्ट वैक्सीन है, वो 3 वर्ष में एक बार लगाया जाता है। रेंडरपेस्ट पशु प्लेग का दूसरा नाम है रेंडरपेस्ट, तो इसे कहते हैं रेंडरपेस्ट वैक्सीन, जो 3 वर्ष में एक बार प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट मित्रों हम बात करें तो हमारे पास में रोग आता है वो कौन सा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खुरपक्का मुंहपका रोग। सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है ये किससे होता है, तो आपको ध्यान रखना है विषाणु या वायरस। अन्य नाम में आपको ध्यान रखना एप्थस जवार, यह पूछा जाता है किसका अन्य नाम, एप्थस जवार। पक्का खंगुआ, माव, एपिजूटिक रोग है, यह भी अन्य नाम में पूछा गया है। और मेलिग्नेंट, यह भी आपको ध्यान रखना है किस रोग का अन्य नाम है। इसमें रोग कारक की अगर मैं बात करूं तो छन्नी योग्य वायरस, रोग कारक क्या है, छन्नी योग्य वायरस। और मुख्यतः 3 प्रकार के वायरस है, AOC यूरोपीय देशों में, इसके अलावा एशिया में सेट 1, सेट 2, सेट 3 ये प्रमुख वायरस या विषाणु है जिससे यह रोग फैलता है। इसका जो सर्वाधिक प्रकोप होगा वो कब होगा, तो वो होगा बसंत ऋतु, फरवरी मार्च माह में। जुगाली करने वाले पशुओं में देखने को मिलता है। और सर्वाधिक जो यह रोग होता है वो किस में होता है, सूअर में होता है। किस में होता है, सूअर में। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि सर्वाधिक सूअर में रोग होने वाला है तो वो कौन सा, खुरपक्का मुंहपका। अब फरवरी मार्च बसंत ऋतु में ये रोग है, इसका सर्वाधिक प्रकोप होता है। तो इसका टीकाकरण कब करेंगे, तो उस समय से पहले जून से लेकर दिसंबर माह में इसका क्या किया जाता है, टीकाकरण किया जाता है। इसका उद्भव काल है वो 2 से लेकर 10 दिन रहता है, मतलब समय 2 दिन से लेकर 10 दिन तक अगर पशु ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है, अन्यथा उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु। तो इसका उद्भव काल है 2 से लेकर 10 दिन। प्रभावित अंग, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। रोगी पशु है उसके मुंह है, होठों की झिल्ली व पैरों में छाले पड़ना। तो प्रभावित अंग है, आपको ध्यान रखना है किस रोग के लक्षण है, मुंह है वह होठों की झिल्ली व पैरों में छाले पड़ना। और सामान्य सी बात है, मुंह और होठों में छाले पड़ेंगे तो पशु खाना पीना छोड़ देगा, जुगाली करना छोड़ देगा। और पैरों में छाले पड़ेंगे तो पशु क्या हो जाएगा, चलने फिरने में असमर्थ या फिर वो लंगड़ा कर चलता है। यह भी इसके क्या है, लक्षण है। लक्षण में अगर मैं बात करूं तो रोगी पशु है उसको तेज बुखार होगा 105 से लेकर 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब मुंह में और होठों में छाले पड़ेंगे तो मुंह से लार गिरना, सामान्य सी बात है। अब लार गिरना, और जब पशु बोलेगा तो उसमें क्या आएगी, चिपचिपाहट की आवाज आना। खुर के मध्य घाव व मुंह की में क्या हो जाएंगे, घाव हो जाएंगे। आयन व थनों पर छाले पड़ जाते हैं। ये इसके क्या है, मुख्य लक्षण है। रोकथाम की बात करूं तो ये सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है, एफएमडी रोग किसे कहा जाता है, खुरपक्का मुंहपका। अब इसका ही वैक्सीन है एफएमडी, खुरपक्का मुंहपका वैक्सीन। इसका क्या लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना। इसके अलावा मुंह के छाले हैं उनको ठीक करने के लिए लाल दवा व फिटकरी से धोना, मुंह के छालों को लाल दवा व फिटकरी से धोना। पाद स्नान, अब पैरों में छाले हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पाद स्नान करेंगे। पाद स्नान मतलब सुबह और शाम अपने एक क्या लेंगे, पात्र लेंगे, यह हो गया अपना पात्र। इसमें क्या करेंगे, जल भरेंगे और उसमें अपने क्या करेंगे, 1% कॉपर सल्फेट, फिनाइल और लाइसोल का घोल बनाकर तैयार करेंगे और सुबह शाम इस पात्र से पशु को क्या करेंगे, अपने गुजारेंगे। तो इससे क्या कहते हैं, पाद स्नान। तो ये थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।